अब भक्तामृत स्तोत्र के 38वें काव्य से आचार्य मानतुंग स्वामी ने 8 संकटों का चित्रण किया है और वे 8 संकट भक्ति की शक्ति से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले कोई हाथी जो आपे से बाहर हो और जो हमला कर रहा हो, उत्पात मचा रहा हो, तो उस हाथी के सामने क्या होता है? आपे से बाहर का मतलब क्या होता है? जो नियंत्रण में ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस काव्य का उच्चारण पहले देखते हैं, फिर पाठ, फिर मंद गति से पाठ, फिर अर्थ। श्च्योतन, श के स्थान पर मुख को व्यवस्थित कर लो, श्च्यो ऐसा उच्चारण करना है। श्च्योतन, मदा विल विलोल कपोल मूल, ल का अनुप्रास है। मत्तप भ्रमद, यहाँ स्वराघात है। मत्तप भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिव मुद्धत मापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्तभ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभमुद्धत मापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। ग्यारहवें काव्य में दृष्ट्वा आया था, अब यहाँ पर 38वें काव्य में दोबारा आया है दृष्ट्वा। बीच में एक दृष्टा आया था 21वें काव्य में, मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, वो दृष्टा था, ये दृष्टवा है। मंद गति से पढ़ते हैं। श्च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल, मत्तभ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभमुद्धत मापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। भवदाश्रितानां भयं नो भवति, आपके आश्रितों को डर नहीं लगता। किसको देखकर? बोल रहे हैं कि एभम दृष्ट्वा, एभम ऐरावताभ में भ, वहाँ से एभम ऐसा निकलेगा। हाथी को देखकर डर नहीं लगता। किनको नहीं लगता? आपके आश्रितों को, आपके शरणागतों को, आपके भक्तों को। हाथी कैसा है? तो बहुत बड़ा हाथी है। ऐरावताभम, इंद्र का हाथी रहता है ऐरावत, बहुत बड़ा हाथी होता है, उसके जैसा। और कैसा है? तो श्च्योतन मदाविल, श्च्योतन का अर्थ होता है झरते हुए,
हाथी के गाल के ऊपर एक ऐसा झरना सा बहता है, उसके शरीर के अंदर एक ऐसा रस तैयार होता है झरने वाला। तो यहाँ से उसके दोनों गालों के ऊपर से ऐसे वो रस झरता है, तो पूरे गाल जो होते हैं ना मैले हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं। आपको फोटो दिखाएं? दिखा? कुछ समझ में आया? नहीं आया? ये दांत है हाथी का, ये आँख है, ये गाल है, और गाल के ऊपर से वो मद झर रहा है। एक प्रकार का रस होता है, उसके शरीर से निकलता है। जैसे अपनी आँखों से आंसू निकलते हैं, वैसे हाथी के गाल के ऊपर से ये मद झरता है। और जब मद झरता है तब वो हाथी मदमत्त होता है। मदमत्त होता है यानी एकदम मस्ती में आ जाता है वो, बिल्कुल एकदम। वो फिर कंट्रोल में नहीं रहता किसी के, खतरनाक होता है। अंग्रेज़ी भाषा में इसको मस्क बोलते हैं, MUSK। दूसरा चित्र देखोगे? हाँ या जी? ये दिख रहा है? दिख रहा है कुछ पीछे वालों को? नहीं, ये तो बहुत काला काला दिखेगा दूर से, तो वो वाला ज़्यादा क्लियर दिख रहा था। मस्क एलिफेंट टाइप करोगे ना तो आ जाएगा, MUSK। चलो एक फ़ोटो है और उसको देख लेते हैं। ये दिख रहा है? आँख दिख रही है, और आँख के पीछे साइड में वो मद झर रहा है। हाँ, वो गाल ऐसे मैले हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर हाथी से सब दूर रहते हैं। तो अभी आचार्य महाराज जिस हाथी का वर्णन कर रहे हैं वो ऐसा ही हाथी है, बहुत डरावना है। श्योतन मदाविल, उसके गाल ऐसे आविल है, आविल यानी मटमैले हैं। और कैसे हैं उसके गाल? विलोल कपोल मूल, ये कपोल का जो मूल भाग है जहाँ से गाल शुरू होता है, वो वाला भाग उसका विलोल है। मैंने इतना मोटा तगड़ा हाथी है कि जब वो एक एक कदम आगे रखता है ना तो उसके गाल ऐसे आगे पीछे होते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ते हैं ना तो उनके गाल आगे पीछे होते हैं, वैसा वो हाथी है, मोटा तगड़ा। और उसमें से खुशबू आती है, वो जो रस निकलता है हाथी के उसमें से, मद जल बोलते हैं उसको, तो उसमें से गंध आती है। तो उस गंध से मधुमक्खियाँ और भ्रमर वहाँ आ जाते हैं, एकदम झुंड के झुंड आ जाते हैं। और फिर वो गुंजार ध्वनि करते हैं, ऐसे आवाज़ करते हैं, और उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं हाथी के। और हाथी मदमत्त होता है तो ऐसे ऐसे हिलता है वो आजू बाजू, और फिर उसको गुस्सा भी आ जाता है। तो मत्तब भ्रमद भ्रमर नाद, मत वाले, क्योंकि वो भ्रमर वगैरह जो होते हैं ना उनको उसकी जैसी गंध आती है ना तो उनको नशा चढ़ जाता है। मधुमक्खियों को और भ्रमरों को हाथी के मद की गंध से नशा चढ़ जाता है, और वो एकदम ऐसे झूमने, उसके चारों ओर मंडराने लग जाते हैं।
तो उसके नाद से, नाद का अर्थ है ध्वनि, उन भ्रमरों के नाद से विवृद्ध कोपम, उस हाथी का क्रोध वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, खूब बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको। और ऐरावताभम, इंद्र के वाहन जैसा बड़ा सा हाथी तो है ही है वो। और कैसा है? ऐरावताभम मेभ मुद्धत, उद्धत का अर्थ है जो महावत के काबू में नहीं है, अथवा जंगली हाथी है तो वो किसी के काबू में नहीं है, कोई उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। और कैसा है? आपतंतम, वो उस तरफ नहीं जा रहा है, अपनी तरफ आ रहा है। लेकिन ऐसे हाथी को देख करके भवदाश्रितानाम, हे भगवान आपके भक्तों को भयम नो भवति, डर नहीं होता, खतरा नहीं होता। अब पता नहीं क्या होता है, वो हाथी आपके भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तकलीफ नहीं पहुंचाता। अगर भगवान के भक्त हों तो उनको वो हाथी तकलीफ नहीं पहुंचाता, और कई बार तो एकदम शांत भी हो जाता है। एक घटना हुई थी हाथी की, वैसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है हाथी की। जब हाथी आपे से बाहर हो जाता है तो वो जिन शब्दों से उस हाथी को बुलाया जाता है उससे उल्टा काम करता है। जैसे हाथी को कहेंगे बैठो, तो उसके एक अलग शब्द होते हैं उसको बोलने के, अपन अपनी भाषा में नहीं बोलते, वो महामत लोग वैसे भाषा बोलते हैं। तो बैठो बोलेंगे तो अगर हाथी आउट ऑफ कंट्रोल होगा, पागल होगा, तो बैठो बोलने से उठ के खड़ा होगा। रुको बोलेंगे तो चलेगा वो, ऐसा उल्टा ही करता है, हर काम उल्टा करता है। सन 90 में ऐसी एक घटना हो गई थी कि गोटे गांव में गजरथ महोत्सव था और लगभग फरवरी का महीना था। आचार्य का संघ वहीं विराजमान था। तो एक बहुत बड़ा हाथी था, 30 साल का हाथी था। हाथी जब 30 साल का होता है तब पूरा जवान हो जाता है। तो वो जो हाथी था उसको कोई और लेकर के आया था, उसका महावत नहीं था, और वहाँ पर उन लोगों ने मना किया था कि तुम लेकर के मत जाओ, ये तुम्हारे बस का हाथी नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, उस हाथी को लेकर आ गया। तो वो सोच रहा था कि मैं उसको मार मार के कंट्रोल कर लूँगा। तो वो उसको दिन भर, वो अंकुश रहता है हाथ महावतों के हाथ में, उससे दिन भर उसको मारता रहा। हाथी उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, दिन भर मारता रहा। फिर वो हाथी बेचारा सहन करता रहा इतना सब, लेकिन अंत में जब दिन ढल गया तो उसने ले जाकर हाथी को वहाँ पर बांधा, जहाँ बांधने का स्थान था, और खुद उसके हाथी से थोड़ी दूर कुछ उसने बिछौना लगा करके वहाँ लेट गया। वो हाथी उसको देखता रहा, बहुत देर तक उसने घूर घूर करके देखा उस हाथी ने। और उसके बाद हाथी की याददाश्त सबसे तेज होती है। जितने भी जंगली जानवर होते हैं ना, उन सब जानवरों में हाथी की जो स्मरण शक्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। वो 20-20, 30-30 साल तक के याद रखता है कि किसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया था,
और किसने मेरे साथ बदसलूकी की थी। तो ये तो अभी दिन की बात थी। तो जैसे ही दिन ढला वो हाथी उसको देख रहा था घूर कर, तो फिर उसको डर लग रहा था, पर उसको ये लग रहा था कि अभी बांधा हुआ है तो क्या है, कुछ कर थोड़ी पाएगा। लेकिन उसने बंधन तोड़े हाथी ने, और बंधन तोड़ करके आकर के उस महावत को उसने समाप्त कर दिया। गजरत महोत्सव में ये घटना हो गई थी वहाँ पर। फिर वहाँ पर कलेक्टर वगैरह सब आए और उस हाथी को फिर उन्होंने ट्रैंक्विलाइज़र की गोली मारी, पर फिर कुछ ऐसा उसको चोट लग गई हाथी को कि उसकी जान चली गई। तो वो जो महावत था वो जब आया वहाँ पर समाचार सुनकर, तो बहुत फूट फूट करके रोया कि मेरे हाथी को क्यों ले गया था वो, और उसको क्यों मारा। वो पागल नहीं था, मेरी बात सब मानता था। तो वो जानवर भी अपने मालिक की बात मानता है ना, हर किसी के वश में थोड़ी रहता है। तो ऐसी एक घटना हुई थी। एक दूसरी घटना शाहपुर में, जब गजरत की फेरी शुरू होने वाली थी, शाहपुर गणेशगंज सागर ज़िले में, बुंदेलखंड में। तो जब फेरी शुरू होने वाली थी तो क्षमा सागर महाराज जी, योग सागर महाराज श्री, स्वभाव सागर महाराज श्री, मंगल सागर महाराज श्री, सम्यक सागर महाराज जी, हम लोग ऐसे 6 पिच्छियाँ थी। तब वो हाथी का अचानक मध झरने लगा, तो तुरंत मधुमक्खियाँ उसकी खुशबू से आ गई वहाँ पर। तो फिर वो महावत जो था वो बोलता है कि थोड़ी देर आप लोग नीचे उतर जाओ। गजरत पर सब लोग बैठे हुए थे, तो वो मान नहीं रहे थे। बोले नहीं, हमने बोल ही ली है हाथी पर जाने की। तो फिर क्षमा सागर महाराज जी थोड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि अरे बोल ही ली है, अभी कुछ होगा तो बोली धरी रह जाए, ऐसे। क्षमा सागर महाराज जी कभी कभी जब थोड़ा तेज बोलना होता था ना, तब बुंदेलखंडी का प्रयोग किया करते थे। तो सबको उन्होंने उतारा, महाराज ने खुद कि उतरो नीचे। सबको फिर बोले कि सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ो, शांत होकर के नमोकार मंत्र पढ़ो। सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। और वो जो हाथी का वो महावत था बूरे खान, 2 हाथी बहुत प्रसिद्ध वहाँ पर बुंदेलखंड में जो चलती है, हाथियों का रथ जो चलता है ना, एक हाथी का नाम हीरा, एक का नाम मोती है। ऐसे तो अभी बहुत सारे हाथी हो गए वहाँ। तो वो हाथी ऐसे ऐसे होने लग गए थे, तो उसने फिर कंडे की अग्नि जलाई। तो उसके धुएं से वो जो मधुमक्खियाँ थी वो थोड़ी दूर हुई हाथी से। और फिर किस्मत की बात है कि यहाँ पर सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, कायत्सर कर रहे थे महाराज लोग और हम लोग सब, और उसका मध झरना एकदम से बंद हो गया। और मध झरना बंद हो गया तो सब शांत हो गया वातावरण। फिर गजरत अच्छे से संपन्न हुआ। झरते मद से मट मैले हैं, हिलते डुलते जिसके गाल, गंधाकर्षित भ्रमर नाद से अतिशय क्रोधित जो विकराल, ऐरावत सम भारी भरकम, सम्मुख आता हाथी देख, भक्त आपके निर्भय रहते, भक्ति आप की जग में नेक। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी।
जय जय आदिश्वर स्वामी। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयोगाचल संश्रितं ते। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितं ते। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितं ते। हरिणाधिपोऽपि ते क्रमयुगाचल संश्रितम न आक्रामति। हरिणाधिप का अर्थ होता है सिंह, लायन, बालों वाला शेर। वह भी ते क्रमयुगाचल संश्रितम, आपके चरण रूपी पर्वतों का आश्रय लेने वाले पर न आक्रामति, आक्रमण नहीं करता। और जो भगवान के चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लिए हुए हैं वो कौन है? तो बोले क्रमगतम, वो शेर की चपेट में आया हुआ कोई भक्त है तो वो शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। कैसा शेर? तो बोले भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागः। एक ही पद है ये पूरा, बहुत बड़ा पद है। भिन्न, भिन्न यानी दो भागों में विभाजित। इब कुंभ, इब शब्द का अर्थ अपन ने पिछले काव्य में पढ़ा था हाथी, और कुंभ का अर्थ होता है उसका पूरा सिर। दो भागों में विभाजित हाथी के कुंभ से गलद उज्ज्वल शोणिताक्त, गलत का अर्थ होता है टपकते हुए, उज्ज्वल का अर्थ सबको पता ही है प्रकाशमान, और शोणिताक्त का अर्थ होता है रक्त से लिप्त, खून से सने हुए। मुक्ता फल प्रकर, मुक्ता फल का अर्थ मोती होता है और प्रकर का अर्थ समूह होता है। मोतियों के समूह से भूषित कर दिया है भूमि भाग को जिसने, अर्थात भूषित का अर्थ यहाँ पर व्याप्त है, जिसने हाथी का सिर फाड़ कर, शेर में कितनी शक्ति होती है, हाथी का सिर फाड़ कर जिस शेर ने, ऐसा हाथी, हर हाथी के सिर में गजमुक्ता नहीं होते, कुछ ही हाथियों के सिर के अंदर गजमुक्ता निकलते हैं। तो
फाड़े हुए हाथी के सिर से टपकते हुए उज्ज्वल रक्त लिप्त गजमुक्ताओं के समूह से जिस शेर ने, जिस सिंह ने उस भूमि भाग को जहां उसने शिकार किया है उसको भूषित अर्थात व्याप्त कर दिया है। इसका अर्थ ये स्पष्ट हो गया कि वो साधारण शेर नहीं है। अकेला शेर किसी हाथी को मार दे ये कोई मामूली बात नहीं है, पर ये वो शेर है जिसने अकेले एक हाथी को मार दिया है, मार गिराया है। वो शेर बद्ध क्रम का अर्थ पैर भी होता है, ऐसे पैर बांध कर बैठा हुआ है। और जो भक्त है जिनेंद्र भगवान का, आदिनाथ भगवान का जो भक्त है वो उसकी चपेट में आ चुका है। वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया है, वो भक्त भूले भटके वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर शेर ने वो हाथी का शिकार किया और फिर ऐसे पंजे सटाकर छलांग मारने वाला है। किस पर? उसी भक्त पर। लेकिन तो भी ते क्रमयुगाचल संश्रितम क्रमगतम, आपके चरण युगल रूपी पर्वत का सहारा लेने वाला जो भक्त है और जो क्रमगतम शेर की चपेट में आया हुआ है उस पर हरिणादिपोपी न आक्रामति, वह सिंह भी आक्रमण नहीं करता, छोड़कर चला जाता है। शिखर जी में एक दिन आचार्य विमल सागर महाराज जी अकेले पहाड़ चढ़ गए। तो कई ऐसे बीच में ऐसे स्थान आते हैं चढ़ते समय जहाँ झाड़ियाँ और हरियाली मिलती है। तो अचानक से एक शेर आकर उनके सामने खड़ा हो गया और वो शेर यही था, बबर शेर, सिंह, टाइगर नहीं था, लायन था। तो आचार्य से कायोत्सर्ग में खड़े हुए उन्होंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। तो 9 बार नमोकार मंत्र जैसे ही पढ़ा तो वो शेर आचार्य को देखकर जैसे कुत्ते लोग उछल करके मस्ती करते ना, वैसे ही उछल कूद करता हुआ वापस झाड़ियों में चला गया। उसने महाराज को कुछ भी नहीं किया। इसी तरह आचार्य शांति सागर महाराज जी एक दिन विहार में जा रहे थे और लोगों ने कहा कि थोड़ा दूर है महाराज जी, थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे। तो आचार्य जी बोले अंत में कि थोड़ा थोड़ा कर रहे हो आप लोग, यहाँ तो अंधेरा होने आ गया, हम कैसे चलेंगे अंधेरे में, चलो अब तो हम यहीं रुक रहे हैं। तब फिर सब लोगों ने प्रार्थना की कि आचार्य जी हम लोग इसलिए आगे ले जाना चाहते थे कि यहाँ हमने सुना है कि रात में शेर आता है। तो आचार्य बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, जिसको रुकना है रुक जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, हम तो यहाँ रुकेंगे, अब तो हम आगे नहीं चल सकते अंधेरे में। और उन्होंने ऐसे एक चारों तरफ एक सीमा बना दी उन्होंने, आचार्य ने, पहले भी हम बता चुके हैं। और फिर नमोकार मंत्र पढ़ा और उसके बाद उससे कहा कि तुम इस सीमा से बाहर मत जाना, जो भी रुकना चाहे वो इस सीमा से बाहर ना जाए, तुम बाहर मत जाना, वो अंदर नहीं आएगा। और फिर महाराज तो ध्यान में बैठ गए। तो अभ्यास था उनको ध्यान में, कई बार बैठ जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, बैठ गए ध्यान में। और फिर वो आया, आधी रात के बाद आया वो, और फिर वो अंदर नहीं आया। देखो जानवर अपनी सीमा का पालन करते हैं, मर्यादा का ध्यान रखते हैं, वो अंदर नहीं आया। और ये अंदर जो था ना वो एकदम आचार्य के पास आ गया। जो एक व्यक्ति रुका था ना,
उसको सब लोगों ने बहुत चने के झाड़ पर चढ़ाया था कि भाई तुम तो पक्के मुनि भक्त हो, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो, तुम तो बिल्कुल नहीं डरते, तुम ही रुक जाओ, हम लोग तो सब कायर लोग हैं, तुम रुक जाओ बोले। तो ऐसा सब उसको समझा बुझा कर रोक दिया था वहाँ। वहाँ जब शेर आया तो फिर शेर आने के बाद अच्छे अच्छे बहादुर लोगों की हालत ढीली हो जाती है। तो वो घबरा गया उस समय, तो अचर्षि के पास आ गया वो। पर वो शेर बाहर से आवाज़ निकालता था वो, लेकिन अंदर नहीं आया वो। फिर जब सवेरा हुआ फिर वो चला गया। बाद में सवेरे जब रात ढलने लगी तब वो शेर चुपचाप वापस चला गया था। तो जब सवेरे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो फिर उसने जब सुनाया तो फिर वो लोग वहीं सुन के ही घबरा गए कि अरे तुम कैसे रह गए, तुम। ऐसी सी घटना हुई थी। ऐसे ही द्रोणगिरी में आचार्य महाराज जब पहाड़ से नीचे देर से आए आहारचर्या को, तो किसी ने पूछा कि महाराज आप आज ध्यान में बैठे थे, आज आपको देर हो गई। तब बोले कि नहीं, वहाँ पर एक वनराज आया था तो हम चुपचाप बैठे रहे। तो वो मुनिराज और वो वनराज, राज दोनों में समान। फिर ऐसा होता है कई बार साधुओं के साथ। भूमि खंड पर सिंहराज ने हस्तिराज का मस्तक फाड़, रक्त लिप्त गज मुक्ता उज्ज्वल बिखरा डाले लगा दहाड़। खड़ा आक्रमण करने अपने पंजे बांधे जो विकराल, तव पद पर्वत आश्रित जन को देख बदलता अपनी चाल। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हूँ मुक्ति पथ पे गमन। इनकी भक्ति में हूँ मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा।
चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणाहितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।